औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IHR न्यूज़ इंटरनेशनल होम्योपैथिक रेवोल्यूशन न्यूज़ से मैं हूं आपका मेज़बान होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर। नाजरीन जीवकार, इस वक्त हम IHR इंटरनेशनल होम्योपैथिक रेवोल्यूशन न्यूज़ स्टूडियो में मौजूद हैं और मेरे साथ मेरे दाएं जानब इंतहाई काबिल एहतराम ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल लेजेंड होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर जनाब मोहतरम डॉक्टर निसार साहब खुसूसी तौर पे हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लेके आए हैं और वो यूके से बिलोंग करते हैं। उसके बाद मेरे दाएं जानब डॉक्टर निसार साहब के साथ ही लेजेंड होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर इंतहाई काबिल एहतराम ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल जनाब मोहतरम डॉक्टर वहीद मसूद साहब तशरीफ़ फरमा हैं। वो खुसूसी तौर पे हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लेके आए हैं और हमारे मेरे बाएं जानब एक बहुत ही लंबे अरसे से क्रोनिक डिजीज़ थी, इलाज चल रहा था, उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। मोहम्मद हबीब चौहान साहिब जो कि तोबा टेक्सिंग से बिलोंग करते हैं और वो पिछले 30 साल से 30 साल से जो है उनका कफ थी, उन्हें दमा और खांसी की तकलीफ थी, तो वो बहुत ज़्यादा सीवियर थी और वो लाहौर में उनका 15 साल तक इलाज चलता रहा और वो 15 साल तक उनका ट्रीटमेंट चलता रहा गुलाब देवी हॉस्पिटल में और सिविल हॉस्पिटल में। उसके बाद जी जनरल हॉस्पिटल लाहौर में उनका इलाज चलता रहा, लेकिन उन्हें शिफाए नसीब नहीं हुई और तकालीफ में मजीद इजाफा होता गया। उसके बाद फिर उनका इलाज तोबा टेक्सिंग में भी मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में उनका इलाज चलता रहा। फिर उसके बाद फैसलाबाद में भी इलाज चलता रहा। फैसलाबाद के जो कौन सा हॉस्पिटल था जी, वो जनरल हॉस्पिटल गुलाम अहमदाबाद में। जी 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 छोटे मोटे जो डॉक्टर्स जैसे मोहम्मद हबीब जो कि दमा का मरीज था पिछले 30 साल से, तो उसका इलाज चल रहा था, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा तकालीफ में इजाफा हुआ था। साथ उन्हें वीकनेस बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि एलोपैथिक की जो मेडिसिन हैं वो इंतहाई जो हैं उसके बैड इफेक्ट जो हैं वो इंसानी बॉडी पे बहुत ज़्यादा आते हैं। मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट जो हैं एलोपैथी तरीका इलाज में वो बहुत ज़्यादा हैं, तो उन मेडिसिन के बुरे असरात की वजह से जो है वो मोहम्मद हबीब चौहान साहब जो कि हमारे साथ बैठे हुए हैं उन्हें तकालीफ में वो जो था ज़्यादा इजाफा हुआ। फिर किसी ने हमारे बारे में हबीब साहब को बताया कि फैसलाबाद में होम्योपैथिक मेडिकल साइंसेस ब्रांच सिस्टम जो है वो डॉक्टर निसार अहमद साहब, डॉक्टर वहीद मसूद साहब और डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर साहब की ज़ेरे निगरानी जो है वो मेडिकल ब्रांच सिस्टम जो है उसका आगाज़ पिछले 6 साल से फैसलाबाद में शुरू है। तो जब उन्हें पता चला तो वो हबीब साहब हमारे पास आए, तो हबीब साहब का हमने मुआयना किया और डॉक्टर जी की एक टीम बैठी, उसमें डॉक्टर निसार अहमद साहब और डॉक्टर वहीद मसूद साहब भी शामिल थे और बहुत सारे डॉक्टर लेजेंड होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर सजाद भट्टी साहब, लेजेंड होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर मोहम्मद यासीन साहब, लेजेंड होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर प्रोफेसर जनाब मोहतरम इंतहाई काबिल एहतराम शाहद नवीस साहब और बहुत सारे दूसरे डॉक्टर्स की एक बड़ी टीम ने जो था इनका चेकअप किया और इनकी मेडिकल रिपोर्ट्स को देखा गया और लाखों रुपया खर्च करने के बाद भी मोहम्मद हबीब चौहान साहब की तकालीफ में इजाफा हुआ था और उन्हें बहुत ज़्यादा तकालीफ शिद्दत इख्तियार कर गई थी। जी जी हबीब साहब, क्या कहेंगे आप अपनी तकलीफ के बारे में कि किस किस्म की तकलीफ थी, क्या परेशानी का आपको सामना करना पड़ा, माली हालात भी आपके जो पैसा भी बर्बाद हुआ और इलाज भी आपका जो है वो अभी तक आराम नहीं आया था जब हमारे पास आने से पहले, तो क्या कहेंगे आप, कैसे इलाज आपका चला, क्या आपको मुश्किलात पेश आई? माशाल्लाह 8 नंबर गली जे विच ना उत्थे मैं रहिंदा ते मेरे बंदे नाल है थोड़ा जी, मैंने खुद नाल लैके आया। उस बाद मैं लगातार थोड़ा को 1.5 साल दवाई खाधी मैंने। जी जी, मेरा साथ काफ़ी फर्क पड़ा मैंने। हाँ जी, काफ़ी वो साथ मेरा बिल्कुल सटेगा माशाल्लाह। आप ये समझते हैं कि जो एजदमा था आपको 30 साल पुराना क्रोनिक डिजीज थी ये, तो आप समझते हैं कि अब मैं दमे से बाहर आ गया हूँ, मुझे कोई ऐसी वैसी सांस की कोई तकलीफ नहीं है, तो आप महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल सही कर रहे हैं। जी जी, लास्ट टाइम भी
मैं तो तबीयत खराब हुई कल साहब में चढ़िया बनो। जी जी, तबीयत जरूर आपकी खराब हुई है, बुखार हो गया या जुकाम हुआ है, मौसम की वजह से, मौसम चेंज हो रहा है, सर्दी आ रही है, सर्दी का आगाज हो रहा है। नाज़रीन ग्रामी, ये आप याद रखें, जब मौसम पाकिस्तान का मौसम चेंज होने लगता है तो बहुत सारे जो लोग हैं पाकिस्तानी अवाम, जो वो तरह तरह की मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में का शिकार हो जाते हैं, जैसे उसमें नज़ला जुकाम बुखार सर फरिश्त है, तो इसमें तकलीफ हो जाती हैं। लेकिन जब आप होम्योपैथिक के डॉक्टर के पास अपनी कोई तकलीफ ले जाएंगे, लेके आएंगे मौसम चेंजिंग होने की वजह से, तो एक आधी खुराक जो है होम्योपैथिक का डॉक्टर अपने पेशेंट को देके तो उसी वक्त उसको रिकवर कर लेता है, वो रूबा सेहत हो जाता है। जी हबीब साहब, फिर टीवी अस्पताल अपना मेंट कुमरी बाजार में वो टीवी हॉस्पिटल है जी, क्यों जी डॉक्टर साहब, उधर मेंट कुमरी बाजार में, हाँ वहाँ भी लेके गए आपको? डॉक्टर मैंने जवाब दिया भी ये नहीं बच सकता है। अच्छा, जवाब दे दिया आपको? तो मुंडे का बाड़ा साहब अब तक गफार ना हो, मैं रश के लै गया थे और मेरे को 10,000 रुपया लिया 60 दिन दवाई का। 10,000 रुपया 8 दिन की मेडिसिन का लिया गया? अच्छा, 10,000 रुपया लिया, ये कर्म कर जाएगा। मैं गरीब बंदा, मैं तो कितने सारा जी, उधर नहीं तो जा कर अपने ये बहुत दही लाने से लाया जाके। हाँ जी, ये पता नहीं कितना औखे सौखे हो गए। हाँ जी, पुराने फापड़ हो गए, 10 देता हूँ, दवाई देती मैंने, हमारा मुंडा उठे बैठा, फिर उसके बाद महीने के बाद फिर कम शुरू हो गया। ये आप नोट करने की बात है। हम अक्सर पाकिस्तान में पूरी दुनिया में ये मैसेज पहुंचा रहे हैं, होम्योपैथी का ब्राइट ब्लेसिंग मैसेज, कि पेशेंट्स की जो डिजीजेस होती हैं, चाहे कोई डिजीज हो पेशेंट की, जब आप किसी हकीम और किसी एलोपैथिक के डॉक्टर के पास जाएंगे अपना इलाज करवाने के लिए, तो फिर वो मेडिसिन दे के आपकी कोई भी डिजीज है, जब हकीम और एलोपैथिक का डॉक्टर आपको मेडिसिन देगा तो उनकी मेडिसिन जो है, हम तो उनको मेडिसिन नहीं कहते, सीधी बात है। अब हम होम्योपैथी का पाकिस्तानी नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इसका इनकलाब बर्पा करेंगे। इसके लिए हम अपनी कमर तोड़, हम पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे इंशाल्लाह ताला। और डिजीजेस को सप्रेस किया जाता है। डिजीज सप्रेशन मींस आफ्टर गिविंग द मेडिसिन डिजीज स्लेप्ट सप्रेस इन द बॉडी ऑफ द पेशेंट। डॉक्टर साहब, बीमारी जो है, डिजीज जो है इंसानी बॉडी के, जब पेशेंट की बॉडी में जाके वक्ती तौर पे दब जाती है, सो जाती है, और वक्ती तौर पे जो है वो पेशेंट जो है वो अपने पांव पे खड़ा हो जाता है और वो डॉक्टर की तारीफ भी करता है। वो कहता है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, मुझे तो आराम आ गया है। लेकिन असल में पेशेंट की जो डिजीज होती है उसको दबा दिया जाता है, सप्रेस किया जाता है। वो अपने तरीका इलाज में, दोनों तरीका इलाज, तिब्बे यूनानी आयुर्वेदिक और एलोपैथी तरीका इलाज में डिजीजेस को सप्रेस किया जाता है। ये हम अपने पेशेंट्स को और पाकिस्तानी अवामी नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को ये चीख चीख के बता रहे हैं कि आप लोग, चूंकि ये तरीका इलाज दोनों जो है आयुर्वेदिक, तिब्बे यूनानी और एलोपैथी, ये बिल्कुल फरसूदा है, इलाज बिल ज़्यादा है, आउटडेटेड है। इनकी मेडिकल साइंस, डॉक्टर साहब लवली लेम मेडिकल साइंस है, लुली लंगड़ी, और ये लिए फिर रहे हैं जी हम, हमारे पास इलाज है। इलाज इनके पास बिल्कुल नहीं है, जैसा कि हबीब साहब के साथ पेश आया और पिछले 30 साल से इलाज चल रहा था, लेकिन वो रूबा सेहत ना हुए और तकालीफ में उनके इजाफा ही हुआ था। क्यों जी? मकान भी सेल हो गया और अब वो बहुत ज्यादा अपना कसम पुरसी की जिंदगी जो है वो बसर कर रहे हैं, गुर्बत। और कराया बीवी एक छोटी बच्ची है जी जी, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है जी इनके लिए। तो ये हम डॉक्टर साहब इस पे खुसूसी तवज्जो दें, और जो हमने मेडिकल, और ये हमारा जो मैसेज है होम्योपैथी का ब्राइट ब्लेसिंग मैसेज, जो हम पाकिस्तानी नहीं बल्कि पूरी दुनिया को देना चाहते हैं, इसके लिए हम तमाम होम्योपैथिक के जो डॉक्टर्स हैं उन्हें उठना होगा और उन्हें आवाज उठानी होगी। अब खामोशी का दौर नहीं है, सोशल मीडिया का दौर है जी, और सोशल मीडिया बेहतरीन प्लेटफार्म है होम्योपैथिक के डॉक्टर्स के लिए कि वो आए। और इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान की जो हमने होम्योपैथिक के डॉक्टर्स, होम्योपैथिक लेडी डॉक्टर्स
होम्योपैथिक लवर्स, प्रमोटर्स, सपोर्टर्स, होम्योपैथिक दिलदादा शायक लोगों के लिए जो इतना बड़ा प्लेटफार्म दिया है हमने, हमारी पूरी दुनिया के जो मेडिकल साइंस से वाबस्ता लोग हैं, हम उन्हें दावत दे रहे हैं, ओपन कॉमन इन्विटेशन कि वो हमारे प्लेटफार्म पे आए, एक जगह जमा हो हम, और हम होम्योपैथी का जो ब्राइट ब्लेसिंग मैसेज है वो पूरी दुनिया को इसको हम पहुंचा सके। नाजरीन जी वकार, जैसा कि आपने देखा कि मोहम्मद हबीब चौहान साहब पिछले 30 साल से अस्थमा का उनका इलाज चल रहा था, सांस की तकलीफ थी, खांसी भी उनकी बहुत ज़्यादा थी, तो उन्हें आराम नहीं आया था। तो जब वो हमारी होम्योपैथिक मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम में पहुंचे तो अल्लाह ताला के फजलो करम से हमारी पूरी डॉक्टर्स की एक मेडिकल साइंस के डॉक्टर्स की एक टीम ने उनका मुआयना करके उनकी रिपोर्ट्स को देखे और साइंस एंड सिम्टम्स को लेते हुए इनका ट्रीटमेंट शुरू किया। और अल्हम्दुलिल्लाह हबीब साहब बताएंगे कि वो साल या 1.5 साल मेडिसिन लेने के बाद अब मुकम्मल तौर पे रूबा सेहत है। और क्यों जी हबीब साहब, कैसे आप 1.5 साल मेडिसिन यूज करने के बाद आप क्या फील करते हैं? सब तो बड़ा मसला सांस का ज्यादा मसला जो सही हो गया माशाल्लाह, बहुत कहानी है, खांसी है थोड़ी बहुत, कमजोरी है, वीकनेस बहुत ज्यादा है डॉक्टर साहब। 30 साल का अरसा असल में ये बीमारी में गुजारा और जी मेडिसिन के अपने साइड इफेक्ट जी, उनकी वजह से जिस्म पर असरात जो कमजोरी की सूरत में मुख्तलिफ दीगर मसाइल मजीद बढ़ जाते हैं जी जी जी, साइड इफेक्ट की सूरत में वो भी है, इंशाल्लाह वो भी दूर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। वीकनेस है लेकिन तो असल इनकी बीमारी जो है वो खत्म हो चुकी है, अब इनको सिर्फ कमजोरी वीकनेस है वो खुद भी महसूस करते हैं। और इंशाल्लाह ताला हम देख रहे हैं कि होम्योपैथिक में डॉक्टर साहब वीकनेस को दूर करने के लिए बेहतरीन मेडिसिन मौजूद हैं, हम अप्लाई भी कर रहे हैं। लेकिन जो 30 साल तक उनके अंदर नशा और जहर उतारा गया है एलोपैथिक मेडिसिन की सूरत में, हम तो एलोपैथिक की तमाम मेडिसिन को एडिक्शन पॉइजन ड्रग्स कहते हैं। हम कहते हैं कि मरीजों को एलोपैथिक के जो डॉक्टर्स हैं वो एडिक्शन पॉइजन ड्रग्स देते हैं, नशा और जहर है, मेडिसिन नहीं है। हमारे पास डॉक्टर साहब आपने देखा ही है, जब पेशेंट आता है तो हम कहते हैं सबसे पहला सबक हम अपने पेशेंट को यही देते हैं कि जी आज के बाद हम आपको किसी हकीम की, किसी एलोपैथिक के डॉक्टर की मेडिसिन नहीं लेने देंगे जी, बिल्कुल। ये पहला उनके साथ हम कंप्रोमाइज करते हैं, कमिटमेंट होती है हमारी और पेशेंट और डॉक्टर की पहला। तो फिर उसके बाद जब हम अपनी मेडिसिन को अप्लाई करते हैं तो हमारी होम्योपैथिक की मेडिसिन में आपको पता ही है कि होम्योपैथिक के जो मेडिसिन के असरात है वो जादुई, तिलस्माती, मोजजाती, करिश्माती और चमत्कारी इसके असरात है। और मरीज की 20 साल की 30 साल की बीमारी जो है 1-2 माह में चली जाती है इंशाल्लाह। तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर निसार साहब क्या कहेंगे? हबीब साहब, अब आप महसूस करते हैं कि मैं बिल्कुल रूबा सेहत हूँ, अस्थमा के हवाले से सांस की तकलीफ मुझे नहीं है, तो आप इनहेलर भी ले रहे थे, तो सीढ़ियाँ भी चढ़ते हैं, कभी नहीं सांस उखड़ा माशाल्लाह। वीकनेस है वो भी इंशाल्लाह ताला आपको ठीक हो जाए। अगर सांस ठीक हो गया, खांसी में बेहतरी आई है तो इंशाल्लाह ताला वो वीकनेस भी आप ये वीकनेस ही दूर होगी इंशाल्लाह ताला। हाँ जी इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, अब वो आपको पता ही है, हम वो वर्ल्ड पोलियो डे आ रहा है 24 अक्टूबर 2022 रोज सोमवार, तो ये उस दिन हमने इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के जेरे तमाम एक इंटरनेशनल होम्योपैथिक आगाही कार मोटरसाइकिल रैली का एहतमाम किया है। तो उस दिन हम ये रैली जो है डॉक्टर्स की, लेडी डॉक्टर्स की बड़ी तादाद को हमने दावत दी है, ओपन कॉमन इनविटेशन दी पूरी दुनिया के, पाकिस्तानी नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मेडिकल साइंस से वाबस्ता लोगों को कि वो आएँ और हमारी इस रैली में शिरकत करें। और ये रैली जो है मोहल्ला फैजाबाद डॉक्टर हनीमन स्ट्रीट नंबर 2 से जिला कौंसिल फैसलाबाद प्रेस क्लब तक हम मार्च करेंगे। और हमारा मकसद सिर्फ यही है कि हम होम्योपैथी तरीका इलाज को पूरी पाकिस्तानी नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इसको प्रमोट करना चाहते हैं जी, ताकि लोगों को होम्योपैथी तरीका इलाज के बारे में अवेयरनेस हो। और इस तरह के जो मोहम्मद हबीब चौहान साहब जो कि अस्थमा के पेशेंट थे पिछले 30 साल से, तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह के फजलो करम से आज वो रूबा सेहत है होम्योपैथिक के तीर बहादफ मेडिसिन की वजह से। तो हम पाकिस्तानी कौमी नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को हम ये दावत दे रहे हैं कि जितने भी दुनिया में तरीका हाई इलाज है उन्हें छोड़ के तो सिर्फ और सिर्फ आप होम्योपैथी तरीका इलाज की तरफ लौट के आए जी। इसलिए कि इसको WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं डॉक्टर डेविड परारी डॉक्टर साहब, डॉक्टर माइकल जयान और चीफ एग्जीक्यूटिव WHO हैंस क्लार्क के पिछले दिनों स्टेटमेंट्स आए हैं
आज से 1 साल पहले उन्होंने कहा है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन तरीका इलाज जो है वो सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथी है। इसकी अहमियत और अफादियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के बेशतर सरकारी हॉस्पिटल्स में होम्योपैथक का डॉक्टर एक डॉक्टर जो है वो तैनात किया गया है बेशतर हॉस्पिटल में। हम हुकूमत पाकिस्तान से ये अपील करते हैं, हम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है हमारी कि इनकी तादाद का महकमा सेहत हमारा, उनसे भी हम इल्तिजा करते हैं, अपील करते हैं। और जो हमारी वो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ है वो यास्मीन राशिद साहब, हम उनसे भी अपील करते हैं कि आइंदा जो है, क्योंकि होम्योपैथक का टैलेंट जो है पाकिस्तान में वो बर्बाद हो रहा है। होम्योपैथक के बड़े बड़े नामवर डॉक्टर्स पाकिस्तान में मौजूद हैं और इन डॉक्टर्स को जो है होम्योपैथक के डॉक्टर्स को कौमी धारे में शामिल किया जाए। और पाकिस्तान में जितने भी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनमें एक कमरा नहीं, अब पूरा वार्ड दिया जाए होम्योपैथक के डॉक्टर्स की पूरी टीम को। जी बिल्कुल। तो इससे इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि लोगों के इलाज में जो है वो आसानी पैदा होगी और हम भी जो है एलोपैथक के डॉक्टर के साथ मिल के जो है वो मुल्क और कौम की खिदमत करेंगे और अपने मरीजों की जो है वो देखभाल और खिदमत बेहतरीन अंदाज से जो है वो कर सकेंगे। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, वो जो रैली हम निकाल रहे हैं वो 24 अक्टूबर को बरोज सोमवार, तो क्या आप अपनी शिरकत को यकीनी बनाएंगे? जी इंशाल्लाह जरूर। जी क्योंकि सर ये ऑल द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं और दूसरे डॉक्टर्स हैं और पैरामेडिकल स्टाफ है और मेडिकल से रिलेटेड जितने भी लोग हैं सब जानते हैं कि होम्योपैथी क्या है और उसकी अफादियत क्या है। अब इसके अलावा जो बाकी बचे पेशेंट्स, तो बहुत से पेशेंट जो हैं उनको पता है होम्योपैथी क्या है और वो इससे फ़ायदा भी उठा रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको होम्योपैथी के बारे में अवेयरनेस नहीं है। तो हम इसलिए रैली लेके जाते हैं ताकि वो लोग भी अवेयर हो जाएं और होम्योपैथी के जो बहुत ज़्यादा अफादियत है उसको वो समझ सकें और उससे फ़ायदा उठा सकें। जी जी। जय डॉक्टर निसार साहब, पिछले दिनों जो इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी जो उनकी रिपोर्ट शाये हुई है उसमें उन्होंने कहा है कि होम्योपैथी तरीका इलाज भी दुनिया का बेहतरीन तरीका इलाज है और दुनिया की 7.5 अरब आबादी में से 2 अरब से ज्यादा लोग जो हैं वो होम्योपैथी तरीका इलाज की तरफ लौट के आ रहे हैं। जी माशाल्लाह। ये होम्योपैथक के हलकों में बहुत ही ज्यादा खुशाइन बात है और इस दफा लोगों को अवेयरनेस हो रही है। लोग जो हैं वो एलोपैथी तरीका इलाज और तिब्बे यूनानी तरीका इलाज और जितने भी दीगर तरीका है इलाज है उन्हें छोड़ के तो होम्योपैथी की तरफ लोगों का रुझान जो है वो बढ़ना शुरू हो गया है। ये बड़ी खुशाइन बात है। तो इसके लिए डॉक्टर साहब, डॉक्टर वहीद मसूद साहब भी आज माशाल्लाह खुसूसी तौर पे हमारे स्टूडियो में तशरीफ लेके आए हैं। डॉक्टर वहीद मसूद साहब क्या कहेंगे रैली के बारे में कि आप अपनी शिरकत को यकीनी बनाएंगे? हम चाहते हैं कि आप जैसे जो सीनियर डॉक्टर्स हैं होम्योपैथक के वो हमारी इस रैली की क़यादत करें ताकि हम बेहतरीन अंदाज से जो है जितने हमारे लेजेंड और सीनियर डॉक्टर्स इस रैली में शामिल होंगे उतनी हमारी रैली जो है वो ज्यादा उसको जो है वो पजीराई मिलेगी अवामी हलकों में, पूरी दुनिया में। जी डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आप? इंशाल्लाह गुज़िश्ता की तरह मैं आइंदा भी इसमें शिरकत करूंगा और ये होम्योपैथी की तरक्की दराज के लिए ये बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है जी, क्यों नहीं, वाई नॉट। ये कि हम होम्योपैथ को थोड़ा कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। जी जी। हम चाहते हैं कि होम्योपैथी की तरक्की के लिए कुछ कर सकें, इसे ऊपर वाली सतह पर लेकर आए तो सबसे पहले डॉक्टर की अपनी जिम्मेदारी है बिल्कुल बिल्कुल आवाम में आगाही दें। जी जी। आवाम को इतने ज्यादा इस तरीका इलाज से आगाही नहीं, शऊर। जी जी जी। तो हमें ये शऊर देने के लिए खुद उठना होगा और ये जो एक एहसास कमतरी का तो कहना उन्होंने हम होम्योपैथ ने अक्सर ने अपने गले में डाला हुआ तार फेंकना होगा। हाँ, हम जी, किसी से कम नहीं है माशाल्लाह। और ना ये तरीका इलाज किसी से किसी भी लिहाज से कमतर है, बल्कि इसके जो करिश्माती इलाज है जी, ये एक मिसाल है जी। एक ऐसा मर्ज है कि वो सारी जिंदगी नहीं जाता जी, बल्कि वो पंजाबी का दीवारों तक जाता है जी। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है जी आपके सामने और अल्लाह करीम ने बजरिया होम्योपैथी शिफा दी तो यकीनन ये एक बड़ा आसान और पुरअसर तरीका इलाज है।
लोगों को आगाह करने के लिए हमें उठना होगा, बाहर निकलना होगा, लोगों को बताना होगा, राग़ब करना होगा। अगर हम ये सब कुछ नहीं करेंगे तो हम फिर इस शोबे के साथ मुखलिस ज़्यादती करेंगे, ज़्यादती कर रहे हैं। जी। फिर हमारे होने का वो फायदा है वो नहीं है, और ये अच्छी बात भी नहीं है कि आप होम्योपैथ भी हों और कॉन्फिडेंट होते हुए लोगों को आगाही भी ना दें। जी। आगाह लोगों को करना, पैगाम पहुंचाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, ये इंतहाई जरूरी है। और आपका काम इसके लिए बिल्कुल जी, बिल्कुल। और ये एक ऐसा तरीका। और डॉक्टर साहब सॉरी, मैं आपसे कहता हूँ कि कुरान और हदीस के बाद ये जो होम्योपैथी है ये इसका नंबर आता है, क्योंकि सेहत के मामलात में डॉक्टर एक अहम रुकन है मुआशरे का, उसने देखना होता है एक बीमार को तंदुरुस्त कर देना, ये बहुत बड़ी बात है। और कुरान और हदीस के बाद जो तिब का इल्म है ये दूसरे नंबर पे आता है। जी। वो जैसे हज़रत हकीम लुकमान जी उन्होंने हिकमत मुंतखब की थी। जी वो हिकमत ही है ना जी। ये होम्योपैथी जो है वो ही हकीम लुकमान की तिब्बत चली आ रही है, उसी को इसको मॉडर्न हो गई है। जी। नबुव्वत के वो जो हम रवायत सुनते हैं उनसे पूछा गया था अल्लाह करीम की तरफ से कि जी आपको क्या दें, हिकमत चाहिए, दानाई और हिकमत। और ये दहरा एक हिकमत और दानाई, इलाज, सेहत, ये इसका इंसानी जिंदगी में एक किरदार है, वो समझते थे। उन्होंने ये मांगा, बिल्कुल बहुत बड़ा खिदमत, इंसानी खिदमत है। जमीन पर आना, उसके बाद फिर उसकी खुराक, मईशत, और उसके बाद फिर ये दूसरा नंबर आता है सेहत का आता है। और सेहत नहीं है तो बाकी सारी नेमतें जो है ना वो दब जाती हैं। जितना मर्जी रुपया पैसा, जितने मर्जी। डॉक्टर वहीद मसूद साहब बहुत शुक्रिया, हमारा वक्त खत्म हो रहा है प्रोग्राम का। आप बहुत, हम ज़्यादा आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे IHR इंटरनेशनल होम्योपैथिक रेवोल्यूशन न्यूज़ स्टूडियो में जो है वो तो खुसूसी तौर पे तशरीफ़ लेके आए। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि होम्योपैथ जो डॉक्टर्स हैं उनको अब उठना होगा और अपने आप को बेदार करना पड़ेगा उन्हें, और होम्योपैथी की तरक्की और तरवीज के लिए उनको अब अपना किरदार अदा करने का वक्त आ पहुँचा है। और अपनी सफ़ों में तहाद पैदा करें, उठें और होम्योपैथी की खिदमत करने के लिए अपने आप को तैयार करें। नाजरीन जीवकार, इसके साथ ही हम आपसे जो है मेरे साथ होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर जनाब मोहतरम डॉक्टर निसार अहमद साहब UK से तशरीफ़ लेके आए, और फिर हम बेहद मशकूर हैं होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर जनाब मोहतरम वहीद मसूद साहब खुसूसी तौर पे हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लेके आए। और इसके बाद हमारे जो पेशेंट रहे हैं पिछले साल 1.5 साल से, मोहम्मद हबीब चौहान साहब, हम आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लेके आए, क्योंकि आपकी वजह से जो है अब एज़दमा के जो पेशेंट है उनको ज़रूर ये ख्याल आएगा कि हम भी दीगर जितने भी तरीका है इलाज हैं, आयुर्वेदिक है या हकीम जो आयुर्वेदिक हकीमों की मेडिसिन हैं या एलोपैथिक के डॉक्टर्स की मेडिसिन हैं, ले रहे हैं, तो अब उन्हें खैर बात कह के उन्हें छोड़ के तो किसी अच्छे होम्योपैथ के पास वो पहुँचे और होम्योपैथी तरीका इलाज में आके तो अपना इलाज वो करवाएं। इसके साथ ही नाज़रीन जीवकार, हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। फ़ी अमान अल्लाह।